हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार। आइए दर्शकों, इस विशेष अंक में हम आपसे बात करते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। हर साल हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध मनाते हैं और मनाते रहेंगे। भारत की इस विशेष परंपरा को पूरा विश्व सराहता है। पूरे विश्व में इस परंपरा की सराहना होती है। श्राद्ध क्या हैं? श्राद्ध हमें मनाने सबको चाहिए। श्राद्ध का महत्व, कब से श्राद्ध लग रहे हैं और कैसे कैसे किनको करना चाहिए, श्राद्ध की तिथि क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको इस कार्यक्रम में जानने को मिलने वाली हैं। बस आपसे एक प्रार्थना है कि इस भावना से भरे कार्यक्रम को आप मन से सुनना, दिल से सुनना, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, पर इस कार्यक्रम को दिल से सुनना। बहुत लोग श्राद्ध के बारे में नाना भ्रांतियाँ फैलाते हैं, और ये कौन लोग हैं जो सनातन धर्म से प्रेम नहीं करते हैं? ये वो लोग हैं। अरे ब्राह्मण को भोजन खिलाने से क्या होता है? ब्राह्मण को भोजन खिलाने से कौन सा आत्मा भोजन कर लेती है? जो संसार से चला गया वो कौन सा लौट के आता है? किसने देखा है पुनर्जन्म, किसने देखा है अगला जन्म? न जाने कैसी कैसी दलीलें उनके तर्कस में भरी होती हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में मैं उनकी सब दलीलों का जवाब आपको देना चाहता हूँ। आप कृपया इस कार्यक्रम को अन्यथा न लें, मन से सुनें। अब देखो, श्राद्ध मनाना बुरी बात है। श्राद्ध हम किसके लिए मनाते हैं? अपने पितरों के निमित्त मनाते हैं। जिनकी माँ नहीं है, संसार से जुदा हो गई, जिनके पिता नहीं है, संसार से जुदा हो गए, तो क्या उनके निमित्त उन्हें 15 दिन याद करना, वैसे तो जीवन भर याद करना चाहिए, 15 दिन उनके लिए कुछ कर लेना बुरी बात है? अपने पितरों के नाम पे तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ बनवाना, धर्मशाला बनवाना क्या बुरी बात है? अपने पितरों के नाम पे किसी को भोजन कराना क्या बुरी बात है? अपने पितरों के नाम पे दान बांटना, फल बांटना, मिठाई बांटना, वस्त्र देना क्या बुरी बात है? अपने पितरों को भावनात्मक रूप से याद करना क्या बुरी बात है? बताइए। अकेला सनातन धर्म विश्व में ऐसा है कि जिसमें इस धर्म में श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, और ये 15 दिन हमारे ऋषियों ने ऐसे सेपरेट बना दिए हैं कि बेटा तुम वैसे तो याद करो ना करो, पर मेरे बच्चों कम से कम 15 दिन जिन्होंने तुम्हें ये देह दी, अपना नाम दिया, अपना गोत्र दिया, संसार दिखाया, सिखाया, अपनी वंशावली में तुम्हें शामिल किया, तो कम से कम तुम इन 15 दिनों में तो उन्हें याद कर लेना। अब किस धर्म में लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद ना करे? किस धर्म में लिखा है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पे ब्राह्मण भोज ना कराए, किसी को भोजन ना कराए, किसी को कोई उपहार ना दे, किसी को कोई दान दक्षिणा दे? कहाँ लिखा है? क्या ये अंधविश्वास है? बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। आप इसे पूर्ण रूप से करिए, अच्छे से करिए। पितृ परोक्ष अप्रोक्ष रूप में हमारी मदद करते हैं, और 3 प्रकार के ऋण शास्त्रों में बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हालांकि 100 जन्म भी ले लें, हम अपने माता पिता, अपने पितरों का ऋण नहीं उतार सकते। 100 जन्म भी ले लें, हम नहीं उतार सकते। लेकिन 15 दिन ऋषियों ने कहा है तो हमें कुछ करना चाहिए। और ये भी बताऊंगा कि किस तिथि में श्राद्ध मनाना चाहिए। सारी बातें इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 3 ऋण, तो पितृ ऋण उतारने का, पितृ के ऋण से उऋण होने का, ये बहुत ही सुंदर मौका है। इसे आप हाथ से न जाने दें। शाहजहां ने भी कहा था औरंगजेब के लिए कि धिक्कार है तेरे ऊपर, कि देखो तुमने तो जीते जी मेरा जल पानी भोजन बंद कर दिया, कारागार में डाल दिया था शाहजहां को। और हिंदू देखिएगा
कि साहब मरने के उपरांत भी अपने पूर्वजों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं और एक तिथि नियत तिथि आने पर उनके निमित्त श्राद्ध श्रद्धा से मनाते हैं। कहने का भाव, पूरे विश्व में हमारी इस परंपरा का स्वागत होता है कि ये धर्म में कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि साहब रेस्पेक्ट करो, जीते जी भी करो, और जब वो संसार से जुदा हो जाएं तो जीवन भर जब तक देह पुत्र की है तो उनके नाम पर कुछ न कुछ बेटा करते रहना। जो हमें इतना बड़ा मलकियत दे गए, भवन दे गए, जीवन भर हमारे लिए मेहनत करते रहे, जीवन भर हमारे लिए जोड़ते रहे, जीवन भर हमें शुभकामना देते रहे, तो उनके लिए, उनके निमित्त अगर कोई शुभ कार्य हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई अंधविश्वास है। खैर, अंधविश्वास की तो कहीं जगह ही नहीं है, विश्वास ही विश्वास है। पितृ होते हैं, पितृ हमारी सुरक्षा करते हैं, पितृ हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे आर्टिकल हज़ारों बार छपे हैं और वास्तविकता की कसौटी पर वो सच्चे थे। कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं, हम बाल बाल बचते हैं एक्सीडेंट होने से, पानी में डूब जाते हैं, न जाने कौन सी महाशक्ति हमारा हाथ पकड़ करके हमें किनारे पर धकेल देती है, और हम कहते भी हैं कि आज तो हम गए थे, न जाने किसने हमें बचा लिया। हमारे पितृ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं। जिस वक्त में इस शरीर से प्राण निकलते हैं, आत्मा निकलती है, और जब आत्मा निकलती है तो आत्मा चंद्रलोक से होती हुई यमलोक पहुंचती है। चंद्रलोक से ऊपर यमलोक है, यमलोक पहुंचती है, और जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण के माध्यम से ही वो भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है वो भोजन के भूखे हैं, लेकिन ये भाव है कि जिस माँ ने प्यार से अपना भूखी रह करके हमें खिलाया, जिस पिता ने दिन भर हमारे लिए मेहनत करके, मजदूरी करके, न जाने कितनी मेहनत मशक्क़त से हमें जीवन दिया, अन्न दिया, सब कुछ दिया, तो हम उस माता पिता के लिए हम जल भोजन की एक सुंदर तरीके से ब्राह्मण के मुख से वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण जो सदाचारी हो, दुराचारी ना हो, वेदों का ज्ञान रखता हो, है ना। तो बहुत सारी बातें, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताएं कि श्राद्ध अब कब से शुरू हो रहे हैं, इस पर हम लौटते हैं। पूर्णिमा का भी श्राद्ध किया जाता है। तो जो पूर्णिमा का श्राद्ध है, क्योंकि बहुत लोग पूर्णिमा में, हमारे पूर्वज हमसे बिछड़े हैं, तो पूर्णिमा में श्राद्ध किया जाता है। अब श्राद्ध किस तिथि में किया जाता है, पहले ये समझा देता हूँ मैं आपको। जिस दिन ये शरीर छूटता है उस दिन श्राद्ध से मतलब नहीं है। मतलब किस दिन से? जिस दिन शव को मुखाग्नि दी जाती है, जिस दिन शव को अग्नि साथ किया जाता है, जिस तिथि में, उस तिथि का हम श्राद्ध करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ रात में हुई, अब हमारे यहाँ सूर्य अस्त होने के बाद हम मुखाग्नि नहीं देते, तो रात, मिसाल के तौर पे तिथि बाई द वे एकादशी थी, और आज सुबह जब उस शव को मुखाग्नि दी गई तो द्वादशी आ गई, तो द्वादशी तिथि में ही उस व्यक्ति का श्राद्ध मनाया जाएगा, उस दिवंगत आत्मा का। दूसरी बात, जिन्हें तिथि याद नहीं कि भाई किस तिथि में हमने मुखाग्नि दी थी अपने पूर्वजों को या उनको, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या का श्राद्ध मनाया जाता है। क्या समझे? जिसकी तिथि हम भूल गए हों तो उस तिथि में अमावस्या का श्राद्ध माननीय है। पत्नी मतलब महिला के कोई संतान ना हो, शादीशुदा तो है लेकिन संतान नहीं है, और किसी कारणवश पति भी चल बसते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो पत्नी भी अपने पति के निमित्त श्राद्ध कर सकती है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे आने एक एपिसोड आप देखते रहिए। अब समझ गए आप कौन सी तिथि लेनी चाहिए। जो तिथि भूल गए हैं तो अमावस्या ले सकते हैं। अमावस्या किस तारीख की है वो भी बता देता हूँ। 17 सितंबर की अमावस्या है, तो आप अमावस्या में उन लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी तिथि आप भूल गए हैं। अब आते हैं हम, श्राद्ध कब से प्रारंभ है। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 2 सितंबर का है। पूर्णिमा का श्राद्ध 2 सितंबर का है, लेकिन पूर्णिमा 10:52 तक है दिन में,
इसलिए 11 बजे से पहले पहले जिन्हें पता है कि हमारे पूर्वज पूर्णिमा में पूर्ण हुए थे, उनको मुखाग्नि दी गई थी, हमें श्राद्ध करना है, तो दिन में 11 बजे से पहले पहले श्राद्ध कर लें पूर्णिमा का। लेकिन प्रथम श्राद्ध किस दिन का है? वो 3 तारीख का प्रथम श्राद्ध है, 3 सितंबर दिन बृहस्पतिवार प्रतिपदा है, प्रतिपदा को पड़वा भी कहते हैं। दूसरा श्राद्ध हमारा जो पड़ेगा, जिसे द्वितीया का श्राद्ध कहते हैं, वो 4 तारीख को है। तृतीय का श्राद्ध जो तृतीया का है वो 5 तारीख को है, दिन शनिवार। और जो हमारा चौथा श्राद्ध है चतुर्थी का, वो हमारा 6 तारीख को है, 5वां 7 को, 6ठा 8 को, 9वां 9 को, हाँ, और 10वां जो हमारा श्राद्ध पड़ेगा, अष्टमी का श्राद्ध पड़ेगा, वो 10 तारीख का है। और फिर हमारा अगला श्राद्ध 11 तारीख का है। फिर हमारा 12 तारीख का श्राद्ध है, फिर 13 का है, 14 का द्वादशी का श्राद्ध है, 15 का त्रयोदशी का है, 16 का चतुर्दशी का है और अमावस्या का। एक बार तिथि फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारा जिनकी जो तिथि, अब तिथियों के हिसाब से बता देता हूँ, कन्फ्यूज़ ना हो। प्रतिपदा का श्राद्ध 3 तारीख, द्वितीया का 4, तृतीया का 5, चतुर्थी का 6 तारीख को, पंचमी का 7 सितंबर को, षष्ठी का छठ का 8 सितंबर को, सप्तमी का 9 सितंबर को, अष्टमी का 10 सितंबर को, नवमी का 11 सितंबर को, दसवीं का 12 सितंबर को, एकादशी का श्राद्ध 13 सितंबर को है, द्वादशी का श्राद्ध 14 सितंबर को है, त्रयोदशी का श्राद्ध 15 सितंबर को है, चतुर्दशी का श्राद्ध 16 सितंबर को है और 17 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध है, सर्वपितृ श्राद्ध है। भूले भटके जिनका भी हम तिथियां भूल जाते हैं, वो 17 तारीख को श्राद्ध रहेगा। अब क्या क्या करना चाहिए? महिला के श्राद्ध में ब्राह्मणी को भोजन ब्राह्मण के संग कराएं या अकेली ब्राह्मणी को कराएं, वो आपकी इच्छा है। ब्राह्मणी के वस्त्र आदि दे सकते हैं, जो भी दान पुण्य आपसे बने करें, ज़रूर करिएगा। इन 15 दिनों में हम सहवास से दूर रहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत शुभ दिन है, पवित्र दिन है। और इसी के साथ साथ मेरे दर्शकों, 15 के 15 दिन, हालांकि पूर्णिमा को लगा करके 16 दिन हो जाते हैं, अगर मैं इसमें 2 तारीख भी जोड़ता हूँ, 16 के 16 दिन 1 लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ी चीनी डालें, काले तिल डालें। 16 के 16 दिन सुबह सूर्य उदय होने के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों के निमित्त 1 लोटा जल देने से भी आपकी जन्म पत्रिका के पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों से भी शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इन दिनों में नॉनवेज ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर कीजिएगा। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जो आपकी श्रद्धा होती है उसे दान दक्षिणा दी जाती है। और ऐसी स्थिति में अपने पितरों के नाम से अगर कोई तिथियां भूल गए तो आपकी अमावस्या आई गई, उनके नाम से फल बांट सकते हैं, दूध बांट सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। जो आपसे जैसा बन पड़े वैसा आप ज़रूर करिएगा, समझे। और इसे कतई भी अंधविश्वास मत समझिएगा। पितरों का बहुत बड़ा रोल हमारे सनातन धर्म में होता है। ये आत्मा अजर है, ये आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। जब आत्मा कभी मरती नहीं है तो उससे आशीर्वाद लेने का भी प्रयास करें। न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद हमें ये देह प्राप्त होती है। तो आज हम अपने माता पिता का श्राद्ध जिनके नहीं हैं या दादा दादी नहीं हैं, आज यदि आप उनका श्राद्ध नहीं करोगे, उन्हें याद नहीं करोगे, तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपको याद नहीं करेंगे। कितना सुंदर समय, कैसी सुंदर बेला। और इस बार एक चीज़ और बताएं, इस बार क्योंकि आपको पता है कि हमेशा श्राद्ध समापन के बाद, जैसे अमावस्या आ गई 17 सितंबर की, तो उससे अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आश्विन मास में नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास है। मल मास 1 महीने के लिए प्रारंभ हो जाएगा 18 तारीख की सुबह से, 18 सितंबर से, जो कि 16 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर, 17 अक्टूबर से इस बार नवरात्रे प्रारंभ होंगे। 1 महीना नवरात्र विलंब से प्रारंभ होंगे। ऐसा सदियों के बाद हुआ है।
165 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि नवरात्र 1 महीना विलंब से हो रहे हैं। ठीक है, जैसी हरि की इच्छा, जैसी भगवती की इच्छा। मैंने भी अपनी उम्र में ऐसा कभी नहीं देखा, शायद आपने भी ना देखा हो, है ना। तो 165 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है। तो इस बार मेरे दर्शकों, ज़्यादा ना कहते हुए, जो भी आपसे बने, कुछ भी ना बने, 1 लोटा सुबह जल दे दीजिएगा। और उनकी तिथि याद है तो उस तिथि में यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, आप उनके नाम से फल, कोई वस्त्र आदि सूखा राशन भी आप किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में या किसी की मदद के रूप में आप दे सकते हैं। और उनके नाम से कहीं फल, मिठाई आदि आप बांट सकते हैं। देने वाले तो छाता, जूता, चप्पल, बहुत कुछ सामान देते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन श्राद्ध श्रद्धा से किया जाए तब श्राद्ध माना जाता है। अदरवाइज़ आप अनमने मन से, बेमने मन से कोई काम करते हैं तो उसमें शुभता नहीं आती है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आगे हम नवरात्र कैसे मनाएंगे, पुरुषोत्तम मास में हम क्या विशेष करने वाले हैं, उसकी जानकारी के लिए आप हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।